नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में चंपई सोरेन ने विश्वास मत जीत लिया है। चंपई सोरेन की सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। आज सवेरे ही विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के लिए चंपई सोरेन ने विश्वास मत पेश किया था। इसमें शरीक होने के लिए ईडी से परमिशन लेकर, ईडी की अदालत से, विशेष अदालत से परमिशन लेकर हेमंत सोरेन भी पहुंचे थे और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विश्वास मत पेश किया। इस दौरान हेमंत सोरेन ने इमोशनल कार्ड खेला, आदिवासियों के प्रति खराब व्यवहार का आरोप अधिकारियों पर लगाया, राजभवन के दुरुपयोग की भी चर्चा की। अपनी गिरफ्तारी की चर्चा करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि राजभवन से उनकी गिरफ्तारी हुई, यह भी एक अभूतपूर्व घटना है। लेकिन सबसे पहले विश्वास मत चंपई सोरेन ने हासिल कर लिया है, उनकी सरकार ने हासिल कर लिया है। हम इसका एक विजुअल आपको दिखाना चाहते हैं। तो हुए प्रस्ताव के पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए, प्रस्ताव के विपक्ष में 29 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्रस्ताव के पक्ष में जो विश्वास प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने पेश किया चंपई सोरेन ने, उसमें उसके पक्ष में सरकार को 47 वोट हासिल हुए और विपक्ष में 29 वोट, यानी एक भी वोट इधर उधर नहीं हुआ और 48 वोट स्पीकर समेत होते हैं, उनमें 47 वोट हासिल कर लिया चंपई सोरेन सरकार ने। ये एक तरह से ऑपरेशन हेमंत का फेल्योर है। ऑपरेशन हेमंत यानी सरकार को अस्थिर करने की एक कोशिश। ऑपरेशन हेमंत ठीक ऑपरेशन नीतीश कुमार की तर्ज पर हुआ। हालांकि नीतीश कुमार को महागठबंधन यानी इंडिया से बाहर किया गया, एनडीए में शामिल कराया गया और शपथ दिलाई गई। इसका फ्लोर टेस्ट अभी होना बाकी है और वो ऑपरेशन नीतीश सफल रहता है या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ऑपरेशन हेमंत में यूपीए सरकार या इंडिया गठबंधन की सरकार को गिराने की जो कोशिश हुई, ये गिराने की कोशिश इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि बिहार और झारखंड की तुलना जब हम करते हैं तो बिहार में नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं और उसी दिन उनको शपथ दिला दी जाती है अगली सरकार के लिए, एनडीए सरकार के तौर पे, जबकि अभी उनका फ्लोर टेस्ट होना बाकी है। फ्लोर टेस्ट के लिए उनको 12 फरवरी तक का समय दिया गया है, जबकि झारखंड में फ्लोर टेस्ट के लिए 5 फरवरी का समय दिया गया। और झारखंड की घटना भी बिहार के बाद घटी और हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन की सरकार या उनको शपथ दिलाने में टाल मटोल किया गया, देरी की गई और इसका कोई लॉजिक नहीं था, कोई कारण नहीं था। और इस दौरान हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश हुई। इस पूरे 25-26 घंटे तक न मुख्यमंत्री था प्रदेश के पास, न कार्यकारी मुख्यमंत्री था। एक अजीबोगरीब स्थिति से प्रदेश गुजरा। इसलिए ये कहा गया कि ऑपरेशन हेमंत चलाया जा रहा था ताकि हेमंत सरकार का अंत हो सके। लेकिन चंपई सोरेन ने विश्वास मत हासिल करके एक मजबूती जो है गठबंधन की दिखाई है और इस तरह से ये ऑपरेशन हेमंत का अंत हो गया है। हालांकि ये कहना कि ऑपरेशन हेमंत बिल्कुल नाकाम रहा इसलिए बहुत सही नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन हेमंत में हेमंत सोरेन की कुर्सी तो चली गई, उन्हें जेल तो जाना पड़ा। हालांकि ईडी की विशेष अदालत से उनको वोटिंग में शामिल होने का मौका मिला। ईडी के खिलाफ वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वापस हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट में फिर आज ही के दिन हेमंत सोरेन से ये कहा गया है कि बल्कि नोटिस दी गई है ईडी को कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी
गलत है, इस मामले में नोटिस दी गई है। अब इस पर जब आगे सुनवाई होगी, देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। लेकिन जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने चुनौती दी है और कहा है कि 2007 के बाद उन्होंने कभी कोई जमीन खरीदी ही नहीं, जबकि ये मामला 2009 का है, और यह भी चुनौती दी है कि अगर 8.5 एकड़ जमीन मेरे नाम होने की बात साबित कर दे, कोई कागज हमारे सामने रख दे, तो मैं न सिर्फ राजनीति छोड़ दूंगा बल्कि झारखंड भी छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी चुनौती पेश की है। और सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में जो जमीन की खरीद फरोख्त हुई है, सेना की जमीन कथित तौर पर बेच दी गई बताई है, उसमें सरकारी अधिकारी शामिल हैं और तमाम ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं, और उसमें मुख्यमंत्री शामिल हैं कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। तो अब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, उनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ हो, कोई इंटरेक्शन हुआ हो ऐसे लोगों से जो जमीन की खरीद फरोख्त कर रहे थे। ऐसे लोगों के साथ में उनकी कोई नजदीकी का भी सबूत, टेलीफोनिक सबूत भी हाथ नहीं लगे हैं। तो इस स्थिति में ईडी ने कैसे उनको गिरफ्तार कर लिया, इस पर बड़े बड़े वकील भी सवाल खड़े कर रहे हैं। और कपिल सिब्बल ने तो आश्चर्य जताया है कि आखिर कैसे ईडी हेमंत सोरेन को इस मामले में गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन कानूनी रूप से इसका फैसला अदालत में ही होगा, मगर ये अजीबोगरीब ट्रेंड चल गया है कि जिससे बदला लेना हो, जिसको राजनीतिक विद्वेष निकालनी हो, उसको किसी भी तरीके से ऐसे कानूनी उलझनों में फंसा दिया जाए, उनसे उनकी राजनीतिक कुर्सी जो है छीन ली जाए, बदले में कोई ऐसी सरकार या ऐसी स्थिति बना दी जाए ताकि रीस्टोरेशन जैसी स्थिति पैदा न हो। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में भी जब उद्धव सरकार गिराई गई तो उसके बाद बहुत लंबा मुकदमा चला, मुकदमा खींचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम आपकी कुर्सी, आपकी सरकार को रीस्टोर करने के बारे में सोच सकते थे। अब चूंकि आपने इस्तीफा दे दिया इसलिए हम उस बारे में नहीं सोचते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल ने गलत तरीके से सत्र बुलाया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि स्पीकर ने गलत तरीके से व्हिप की नियुक्ति की। तमाम बातें कही, लेकिन इसके बावजूद सरकारें पूर्व पिछली तारीख से बहाल तो नहीं हो सकी। खामियाजा तो उद्धव सरकार को भुगतना पड़ा और एक इल्लीगल सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बावजूद चल रही है, ये कहने के बावजूद कि ये सरकार गलत तरीके से बनाई गई, महाराष्ट्र में सरकार चल रही है। तो इस तरीके से हम देखें तो चंपई सोरेन का विश्वास मत जीतना एक तरह से विपक्ष, राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की बात कर रहा हूं, राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के समांतर जो विपक्ष है उसको एक मजबूती और आत्मबल देता है और आगे की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत करता है। तो हेमंत सोरेन ने जो ये आदिवासी कार्ड खेला है कि आदिवासियों को परेशान करने के लिए एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बर्दाश्त नहीं किया गया और इस सरकार का जो पोषित तंत्र है उसके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि आदिवासी जंगल में रहने के लिए ही पैदा हुए हैं, आदिवासी अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, आदिवासी BMW कार पर नहीं चढ़ सकते, आदिवासी हवाई जहाज पर नहीं चढ़ सकते, आदिवासी मुख्यमंत्री भी नहीं हो सकते, उनको सरकार चलाना भी नहीं आता, वो उनके पास कोई अनुभव नहीं है। इस तरीके से आदिवासियों के प्रति एक ऐसे नफरत के भाव में ये समाज आ गया है जो बहुत चिंताजनक है। और अंबेडकर की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अंबेडकर धर्म छोड़ने को विवश हुए थे, आदिवासी समाज के लिए भी ऐसी ही स्थिति पैदा की जा रही है। तो चंपई सोरेन की जीत एक तरह से बहुत बड़ी जीत है इंडिया गठबंधन के लिए और एनडीए की जो ऑपरेशन हेमंत है उसकी बहुत बड़ी पराजय है। तो इस चर्चा को यहीं पर विराम देने का वक्त, आगे फिर हम अपडेट्स के साथ, नए नए एंगल के साथ आते रहेंगे। हमें दीजिए इजाजत। और हाँ, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए प्रणाम इंडिया के साथ। नमस्कार।